नमस्ते मेरे प्यारे भाई। और आज की इस खतरनाक वीडियो में जो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, मैं सिंपल इंटरेस्ट का एक ऐसा पूरा टाइप बताऊंगा जो आपको आज तक बहुत कैलकुलेटिव लगता था, बहुत मुश्किल लगता था, बहुत लेंदी लगता था। लेकिन अगर आप डेविएशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो तो ऐसे सवाल ऐसे चुटकी बजाते हुए सॉल्व होते हैं। अगर किसी बच्चे को डेविएशन ही अप्लाई करना नहीं आता सवालों में, तो भैया पहले उसको डेविएशन सीखना पड़ेगा। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं एप्लीकेशन पे वो तो जानते ही हैं। मैंने डेविएशन कॉन्सेप्ट की कंप्लीट डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखी है। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे मेरे दोस्तों, यहाँ डेविएशन की कंप्लीट वीडियो, और मैंने हर टाइप के सवालों में डेविएशन लगा के दिखाया है। बेस्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो मेरे दोस्तों, और पूरा अर्थमेटिक मैथ के डेविएशन पे बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल साथ साथ ज्वाइन करते रहें, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के बाद में। आ जाइए, देखिए मेरे दोस्तों, मैं क्वेश्चन से शुरू करूंगा। देखिए होता क्या है, ये टाइप क्या है कि जैसे हम गरीब आदमी हैं तो हम कई सारे बैंक में खाता खुलवा के रखते हैं। हमारे एसबीआई बैंक में भी खाता है, हमारा एचडीएफसी में भी खाता है, हमारा आईसीआईसी बैंक में भी खाता है। हर बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। किसी बैंक में 5,000 रुपए डाले, किसी में 10,000 रुपए डाले, किसी में 20,000 रुपए डाले। हर बैंक अपना अलग अलग ब्याज देता है। कोई 7% सिंपल इंटरेस्ट देता है, कोई 8% ब्याज देता है, कोई 10% ब्याज देता है। फिर हम हिसाब घर पे आके चेक करते हैं कि तीनों बैंक मिलाकर, ये सारे के सारे बैंक मिलाकर हमें टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं। जो भी हमने सारा पैसा इन बैंकों में मिलाकर इन्वेस्ट किया है, ये सारे बैंक कुल मिलाकर टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दे रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो जब भी कुछ ऐसा सवाल आएगा तो वहां आप डेविएशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल बेसिक से मैं शुरुआत करूंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। एक आदमी ने, है ना, एक ही टाइप बताऊंगा और मैं मेरे दोस्तों वीडियो में, लेकिन उस पर कितनी अलग अलग लैंग्वेज होती है देखना। एक आदमी ने एक बैंक में 1850 रुपए 7% की दर से, और दूसरे बैंक में 2150 रुपए 9% वार्षिक ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा पूरी धनराशि पर? तो देखिए, मान लेते हैं कि एक बैंक का नाम ए है, तो एक आदमी ने एक बैंक ए में 1850 रुपए इन्वेस्ट किया। कितना? 1850 रुपए इन्वेस्ट किया। बैंक 7% ब्याज जो है दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरे बैंक में 2150 रुपए इन्वेस्ट किया मेरे प्यारे भाई, 2150 रुपीज इन्वेस्ट किया, और दूसरे बैंक में आपको ब्याज मिल रहा है 9% पर एनम। तो पूछा पूरी धनराशि के लिए, यानी कि दोनों बैंकों में कुल मिलाकर, ए और बी दोनों बैंकों में कुल मिलाकर जो आपने पैसे इन्वेस्ट किया है, ब्याज की दर क्या होगी। जहां भी बीच में प्लस का साइन आता है कि दोनों बैंकों में कुल मिलाकर कितना % ब्याज मिला, वहीं डेविएशन लगेगा। अच्छा, ब्याज की दर या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? अगर आपको ब्याज की दर निकालना है तो आपको पता करना पड़ेगा कि एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला है। किस पर मेरे दोस्तों? प्रिंसिपल पर। और परसेंटेज में कितना? इंटू 100% ही होगा। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। यानी कि ब्याज की दर मूलधन को, प्रिंसिपल को बेस मान के निकाली जाती, प्रिंसिपल को बेस मान के। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, आपको प्रिंसिपल की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ही नहीं, आप प्रिंसिपल का यानी कि मूलधन का रेशियो, अनुपात ले लिया करो। अनुपात, रेशियो। बताओ किससे जा रहा है? 0 से कट गया, 5 से चला जाएगा भाई। 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 5 तिया 15, यानी कि 37 रेशियो 43, 37 रेशियो 43। यानी कि एक आदमी ने दो बैंकों में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 37 रेशियो 43 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है। पहले बैंक में ब्याज की दर 7% है, दूसरे में ब्याज की दर 9% है। पूछा है ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, पूरी धनराशि पर ब्याज की दर क्या है। तो क्या आप ऐसे नहीं कर सकते? क्या आप इस 9% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते? 7% प्लस 2%। मेरे भाई क्या आप लिख सकते हो कि नहीं? 7% प्लस 2%। आप बताओ, पहले बैंक में भी 7% ब्याज मिल रहा है, दूसरे बैंक में भी 7% ब्याज मिल रहा है। अगर पहला बैंक भी 7% ब्याज दे रहा है, दूसरा बैंक भी 7% ब्याज दे रहा है, तो कुल ब्याज तो 7% मिल ही रहा है ना।
कुल ब्याज तो 7% मिल ही रहा है, एक्स्ट्रा कितना है? दूसरा बैंक 43 रुपए का 2% एक्स्ट्रा दे रहा है। दूसरे बैंक में आपने 43 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है, तो दूसरे बैंक में 43 का 2% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये जो भी एक्स्ट्रा, जो भी डेविएशन है, केक कटेगा तो सब में बटेगा, टोटल धनराशि में बांट देंगे। टोटल धनराशि कितनी है? 37 और 43 80। 37 और 43 80 में डिवाइड कर देंगे बटे 80। 2 से मेरे दोस्तों आपका 80 40 बार चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 43 बटे 40। अब 43 को 40 से भाग देंगे, 40 से कम 40, ही आ जाएगा 3 बटे 40। 3 बटे 40 क्या होता है? 3 बटे 40 आएगा बेटा, 1 बटे 40 हो गया 0.025, तो 3 बटे 40 आएगा मेरे दोस्तों 0.75। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। तो 7 में 1.075 जोड़ेंगे तो 8.075% बी ऑप्शन आंसर है। यानी कि दोनों बैंकों से कुल मिलाकर आपको 8.075% ब्याज मिल रहा है। 8.075, ठीक है ना? 43 बटे 40 क्या आएगा? एक सही 3 बटे 40। 3 को 40 से भाग देंगे मेरे दोस्तों तो 0.075 आएगा। तो ये तरीका है मेरे प्यारे भाई ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, जरा ये बताओ। ये सवाल यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में आया था, देख लीजिए। ए मैन होल्ड 2 डिपॉजिट, एक आदमी के पास 2 डिजिट है, दो डिपॉजिट, एक 15,000 रुपए 12% पर एनम की दर से और अनदर 18,000 15% पर एनम की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर। What % of total sum does he earn as annual interest? कुल धनराशि का कितना % उसे वार्षिक ब्याज के रूप में मिलता है? एक आदमी ने 2 डिपॉजिट किए बैंक में, 15,000 रुपए 12% ब्याज की दर से, 18,000 रुपए 15% ब्याज की दर से। तो मेरे प्यारे भाई 12% ब्याज की दर से 15,000 रुपए, 15% ब्याज की दर से 18,000 रुपए। यानी कि मुझे प्रिंसिपल ब्याज की दर निकालने की, दोनों डिपॉजिट पर कुल मिलाकर आपको कितना % ब्याज मिलता है। आपको प्रिंसिपल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होती है ऐसे सवाल में, रेशियो निकाल लीजिए। पहली धनराशि है 15,000, दूसरी है मेरे प्यारे भाई कितनी? 18,000। किससे जा रहा है? 3,000 से कट रहा है। 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, ये आ गया। क्लियर है? कुल राशि का कितना % ब्याज मिलता है? तो बेटा 12% है ब्याज की दर है, 15%। तो क्या 15 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते? क्या 15 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते? 12% प्लस 3% आप बोलोगे? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। देखो 12% ब्याज यहां भी है, 12% यहां भी, 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, 12% तो आपको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना है? 6 रुपए का 3% एक्स्ट्रा है, 6 3 18। आप बोलोगे हाँ सर। ये डेविएशन आ गया, केक कटेगा तो सभी बटेगा। टोटल धनराशि कितनी है? 5 और 6 11, तो बटे 11 आ गया। 11 से 18, 11 कम 11 बचेगा 7, 0 11 चिंग 66 है, 4 जो 11 33, यानी कि लगभग 13.63%। 13.63% एप्रोक्स आ गया आपको कुल धनराशि का एक साल में 13.63% ब्याज के रूप में मिलेगा। सी ऑप्शन आंसर है भाई मेरे। समझ में ना? बटे 11 कहां से कर रहा हूं मैं? टोटल धनराशि 5 + 6 11 है। आइए मेरे दोस्ती बताओ, एक आदमी अपनी धनराशि का 40% 50% ब्याज की दर से, रिमेनिंग का 50% 10% ब्याज की दर से, रिमेनिंग को 18% ब्याज की दर से उधार देता है। कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो, What would be the annual rate of interest if the interest is calculated on the whole sum? पूरी धनराशि पर अगर हम ब्याज की गणना करें तो कितना % ब्याज मिलेगा? कितना % ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे? बताओ। मान लिया कि भाई एक आदमी के पास 100 रुपए, मान लिया कि आदमी के पास 100 रुपए, तो 100 का 40% कितना होता है? 40। मान लिया कि आदमी ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, माना एक आदमी ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 100 रुपए किसी को उधार दिए, तो 100 का 40% कितना होता है? 40 रुपए। 40 रुपए उधार दिए 50% ब्याज की दर से, फिर बचा कितना? 60। 100 में से 40 उधार दे दिया, बचा 60।
फिर रिमेनिंग का 50%, 60 का 50% क्या होता है, रिमेनिंग का 50% क्या होता है, 60 का 50% होता है 30, 30 30 उधार दिया मेरे दोस्तों 10% ब्याज की दर से, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा, टोटल 100 माना था, 40 और 30 70 और 30 और बच गया, और रिमेनिंग पैसा इन्वेस्ट किया 18% ब्याज की दर से, 18% ब्याज की दर से। बोला कुल धनराशि पर कितना ब्याज मिलेगा, टोटल 100 मान लिया, 100 का 40%, 40 रुपए इन्वेस्ट किया 50% ब्याज की दर से, फिर रिमेनिंग का 50%, रिमेनिंग बचा 60, 60 का 50%, 30 इन्वेस्ट किया 10% ब्याज की दर से, बचा 30, तभी तो पूरा 100 आएगा, या 18% ब्याज की दर से। तो आपको टोटल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, जब मैं रेशियो लूंगा तो आप जानते हैं कि ये 0 कट जाएगा, यानी कि 4:3:3 आ गया, 4:3:3 आ गया। पूरी धनराशि पर, कुल धनराशि पर आपको कितना परसेंट ब्याज मिला पूरी धनराशि पर मेरे दोस्तों। देखिए अगर सवाल का डाटा आसान है तो जरूरी नहीं मेरे भाई कि आप जो है डेविएशन इस्तेमाल करें, आप वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो। वेटेड एवरेज क्या होता है बताओ, यहां कितना ब्याज मिला, आपको परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में रहने दो। यहां आपको ब्याज मिला 4 का 50% यानी कि 200, यहां कितना मिला 3 का 10% यानी कि 30, यहां कितना ब्याज मिला 3 का 18% यानी कि 54, तो 230 और 54 यानी कि 230 में 54 जोड़ेंगे 284% आपको ब्याज मिला। कितने रुपए की धनराशि पर, 4,3,7,3,10 पर, तो 284/10 आ गया 28.4%, यानी कि कुल अमाउंट पर आपको 28.4% ब्याज मिला एक साल में। आंसर डी ऑप्शन आ गया। तो अगर डाटा इजी है मेरे प्यारे बच्चों तो हम वेटेड एवरेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आइए, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 2 क्वेश्चन देखिए जल्दी से। ये जो सवाल आपके सामने है ये एसएससी सीपीओ 2019 के पेपर में आया है, ठीक है जी। और देखो ये जो तरीके हैं ना हमारे कि डेविएशन से, वेटेड एवरेज से कैसे बड़े बड़े सवाल हो गए, तो फिर भी इजी कैलकुलेशन है। इसका असली फायदा तो तब नजर आता है जब कैलकुलेशन मुश्किल होती है, ठीक है। और ये सारे ही कॉन्सेप्ट हमने इस बुक में बड़े प्यार से लिखे हैं कि हर बिगनर बच्चा भी समझ पाए, बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल के साथ। तो किसी को बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करने तो मैथ्स कॉन्सेप्ट की ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर ले भाई, तभी तो ऐसे सीपीओ के सवाल कर पाएगा हवा में। देखो सुदीप ने एक राशि का 1/8 5% ब्याज की दर से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% की दर से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, बाकी धनराशि को 10% की दर से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज, यदि कुल ब्याज 1674 रुपए है तो निवेश किए कुल धनराशि कितनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपसे पूछे, पानी करना यार। तो मेरे भाई सुदीप ने पैसा इन्वेस्ट किया 2-2 साल के लिए, तो आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताना, 1/8 भाग 5% की दर से 3/5 भाग 6% की दर से। एक बात बताओ, मुझे यहां बटे 8 भी करना है, मुझे बटे 5 भी करना है, तो मैं धनराशि कितनी मान लेता हूं, 8 और 5 दोनों से कटने वाला नंबर आसान सा 40। जब भी ऐसा सवाल आया आप टोटल 40 मान लीजिए, 8 से भी कटे 5 से भी कटे टोटल 40, तो 40 का 1/8 कितना होता है 5। आपने इन्वेस्ट किया 5% ब्याज की दर से, 40 का 1/8 5, पर 40 का 3/5 कितना होता है, 40 का 3/5 होता है 5 8 40 8 24, 24 आपने इन्वेस्ट किया है 6% ब्याज की दर से, तो बचा कितना, 40 में से 5 और 24 29 हो गया, बचा 11। 40 में से 5 और 24 29 घटाइए तो कितना बचेगा 11। ये इन्वेस्ट किया, बाकी धनराशि को इन्वेस्ट किया आपने 10% ब्याज की दर से, 10% ब्याज की दर से। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर। तो आपने मेरे दोस्तों राशि को इस अनुपात में ब्रेक किया है। हमने मान लिया कि टोटल जो आपने 40 यूनिट इन्वेस्ट किया, तो 40 का 1/8 5 इन्वेस्ट किया 5% ब्याज की दर से, 40 का 3/5 कितना होता है 24 इन्वेस्ट किया 6% ब्याज की दर से, 5 24 29 बचा 11 इन्वेस्ट किया 10% ब्याज की दर से। तो मेरे भाई ये बताओ आपको कुल कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, एक साल में कितने परसेंट आपको ब्याज मिलेगा। डाटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज हो जाएगा। यहां कितना ब्याज मिलेगा, 5 का 5%, 5 बच्चे 25। यहां कितना ब्याज मिलेगा, 24 का 6%, 24 6 का 144।
या कितना ब्याज मिलेगा, 11 का 10%, 110। तो 144 और 25 169, 169 में 110 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 279% आपको ब्याज मिला। कितने रुपए पर, 40 रुपए पर, है ना। 24 5 29 11 40, यानी कि ये एक साल में आपको ओवरऑल ये ब्याज की दर आ गई, यानी कि एक साल में आपको कुल धनराशि पर 279/40% ब्याज मिलता है। ये ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आया प्रति वर्ष। भाई यहां आपको 5% ब्याज है, यहां 6% ब्याज है, यहां 10%। जब मैंने कैलकुलेट किया तो एक साल में आपको कुल धनराशि पर 279/40% ब्याज मिलता है एक। ठीक है भाई, जबकि ब्याज है कितना, 1674 रुपए। लेकिन ये 1674 रुपए ब्याज 2 साल में, ये पैसा 2-2 साल के इन्वेस्ट किया है। अगर 2 साल में ब्याज 1674 रुपए है भाई, तो एक साल में ब्याज कितना होगा, 1674 को 2 से डिवाइड करिए। एक साल में ब्याज होगा मेरे दोस्तों 837 रुपए, 837 रुपीस एक साल का ब्याज। ठीक है, तो हमको सवाल में एक साल का ब्याज दिया है। अगर मैं ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लूं कि ओवरऑल कुल धनराशि पर एक साल में कितने % ब्याज मिलता है, बराबर कर दो। यही ऐसे सवालों का तोड़ है। तो मेरे भाई कितना चला जाएगा, ये 279 से 3 बार पूरा का पूरा कट जाएगा। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, 40 की इधर गुणा कर देंगे, 40 तिया 120। 100% की वैल्यू आएगी, 2 जीरो चुपका दो बेटा, 12,000। यानी कि आपसे कुल धनराशि पूछे 12,000 रुपए, इसका आंसर है 12,000 रुपीज। सी ऑप्शन ठीक है, 12,000 रुपए। बताओ भाई, अब इससे आसान सवाल क्या ही बन सकता है। सवाल तो सारे आसान ही होते हैं, बस आपको तरीके सही नहीं पता होते। तरीके सही पता हो तो कर पाओगे। हाँ जी, ये बताओ जल्दी से। जल्दी से मेरे भाई, सवाल नंबर आपके सामने 3। एक और सवाल है बिल्कुल ऐसा ही कि एक आदमी ने अपने इन्वेस्टमेंट का 2/3 12% ब्याज की दर से, 1/4 15% ब्याज की दर से, बाकी 18% साधारण ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया। कुल मिलाकर 2 साल में 1961 ब्याज कमाता है व्यक्ति की पूंजी। सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन है भाई मेरे, बस डाटा चेंज है। तो इस सवाल को खुद से सॉल्व करना और मुझे कमेंट में बताना। इस सवाल को मुझे सॉल्व करके कमेंट में करके बताओ। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बेहतरीन क्लासिकल क्वेश्चन, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। अगर आप इतने अच्छे तरीके सीख रहे हो, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो सॉल्व करने में क्या बुराई है। सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ कमेंट में, ठीक ठीक आ गया। ये बताओ, सवाल नंबर आपके सामने जो भी है, ये सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में बताओ, एक आदमी धनराशि का 1/6 भाग 36% ब्याज की दर से, रिमेनिंग का 1/5 42% ब्याज की दर से और रिमेनिंग 18% ब्याज की दर से उधार देता है। 3 साल में कुल ब्याज 1725 रुपए है। 3 साल में तो राशि क्या है बताओ भाई। सेम क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, सेम क्वेश्चन। जल्दी से कौन करके बताएगा फटाफट। एक आदमी अपनी धनराशि का 1/6 भाग 36% ब्याज की दर से और रिमेनिंग का 1/5 42% ब्याज की दर से और रिमेनिंग 18% ब्याज की दर पर उधार देता है। बचा 18% ब्याज की दर से उधार देता है। तो भैया मुझे यहां पर 6 भी करना है, 5 भी। तो 6 गुणा 5 मैंने मान ली कि टोटल राशि 30 है। 30 कुल मैंने राशि 30 मान ली। तो 30 का 1/6 कितना होता है, 30 का 1/6 हो गया 5 इन्वेस्ट किया 36% ब्याज की दर से। 30 में से 5 इन्वेस्ट किया तो बचा 25। 30 में से 5 इन्वेस्ट कर दिया, बचा 25। ये बोला है ना रिमेनिंग। अब रिमेनिंग का 1/5, 25 का 1/5 कितना होता है, 25 का 1/5 होता है 5 इन्वेस्ट किया 42% ब्याज की दर से। तो बचा कितना मेरे दोस्तों, 20। बचा 20 इन्वेस्ट किया 18% ब्याज की दर से। तो ये तो कट ही गया 5 से। 1:4 हो गया। ये 1:4 हो गया, यानी कि 6 मान के काम हो जाता। अगर मैं टोटल 6 मानता तो 6 का 1/6 1 आता, फिर रिमेनिंग 5 बचता, 5 का 1/5 1 आता, फिर बचता 4। इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है।
3 साल में कुल ब्याज 1725 रुपए। आप बताओ, 3 साल का चक्कर छोड़ो, आप बताओ 1 साल में आपको टोटल कितना परसेंट ब्याज मिला 1 साल में। तो यहां डाटा इजी है, 1 साल में कुल कितने परसेंट ब्याज मिला 1 साल में। 1 रुपए का 36% है, यहां 1 रुपए का 42% है, और यहां है 4 का 18%। तो 18 चौक 72 और 36 108, 108 और 42 150%। 150% आ गया मेरे दोस्तों कितने पर, 4 1 5 1 6 पर, यानी कि 150/6 आ गया 25%। तो आपको 25% पर एनम ब्याज मिलता है 1 साल में। ब्याज की दर 36 और 72 108 प्लस 42 150 आ जाएगा मेरे दोस्तों 6, 25% ब्याज मिलता है पर एनम। मेरे भाई अगर 1 साल में ब्याज 25% है तो ये बोला 3 साल में कुल ब्याज 1725। अगर 3 साल में 1725 रुपए ब्याज है तो 1 साल में कितना होगा, 1725/3 रुपए। अभी किससे जा रहा है, 3 से, 3 पंजे 15 और 2 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 575 रुपए हो गया। कितना आ गया, 575 रुपए आ गया। अगर 3 साल में ब्याज 1725 रुपए है तो 1 साल में ब्याज कितना होगा, 575 रुपए, 575 रुपीज आ गया। आपसे पूछा इन्वेस्ट की राशि, भाई ये 25% की वैल्यू है, इन्वेस्ट की राशि 100% की वैल्यू कितनी है, 4 गुना। 4 गुना होगा 500 का 4 गुना 2000, 75 का 4 गुना 300, यानी कि 2300 रुपए। तो इन्वेस्ट की गई टोटल जो राशि वो 2300 रुपीज है, 2300 रुपए। और ये सी ऑप्शन आंसर है सवाल का, सी। देख लीजिए, ये सवाल आया था मेरे भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में, कितना जल्दी कर लिया आप लोगों ने। ये सवाल बताओ जरा आप मुझे, ये सवाल बताओ, क्या प्यारा क्वेश्चन है, 5वां, मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। यदि एक व्यक्ति को इसके इन्वेस्टमेंट का 1/4 भाग 7.2% की दर से, ब्याज दर से मिलता है, रिमेनिंग बचे हुए धन का 2/5 भाग 5.3% ब्याज की दर से, और रिमेनिंग धनराशि को 5.8% ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त होता है। 3 साल के बाद आदमी को 82,600 रुपए प्राप्त हुए, 3 साल के बाद टोटल। पूछा है आदमी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, आदमी का इनिशियल कैपिटल कितना है, टोटल प्रिंसिपल कितना है। भाई नहीं कर पाओगे भाई, बहुत बेसिक शानदार मजेदार सवाल है। सवाल में बोला है एक आदमी अपनी कैपिटल का 1/4 इन्वेस्ट करता है 7.2% ब्याज की दर से, 7.2% ब्याज की दर से। फिर रिमेनिंग का 2/5 5.3% ब्याज की दर से, रिमेनिंग का 2/5 5.3% ब्याज की दर से इन्वेस्ट करता है। फिर बची धनराशि को 5.8% की दर से इन्वेस्ट करता है, 5.8% ब्याज की दर से इन्वेस्ट करता है। यही बोला है सवाल में, आप बोलो कि हाँ सर। कि एक आदमी अपने कैपिटल का 1/4 7.2% सिंपल इंटरेस्ट पर, रिमेनिंग का 2/5 5.3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है, और रिमेनिंग कैपिटल पर 5.8% ये है। तो मेरे भाई ये बताओ उसने कैपिटल किस रेशियो में इन्वेस्ट किया, ये 4 है या 5 है। तो मुझे 4 भी करना है 5 भी करना है, तो मैंने टोटल कैपिटल मान ली 20 मान ली। तो 20 का 1/4 कितना होता है, 5। 20 का 1/4 कितना होता है, 5। अब 20 में से 5 इन्वेस्ट कर दिया तो बचा 15। 20 में से 1/4 इन्वेस्ट कर दिया, 5 बचा 15। 15 का 2/5 कितना आएगा, 15 का 2/5 आएगा जी, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 6 बचेगा 6। तो बचा कितना मेरे प्यार भी, फिर ये बताओ। टोटल 20 है तो 5 6 11 बचा 9, 11 9 20, ये आ गया। 5:6:9 के रेशियो में उसने पैसा इन्वेस्ट किया है। हमेशा जब भी ऐसा सवाल है, ये जो भी फ्रैक्शन है ना, इनका एलसीएम मान लिया करो डिनोमिनेटर का। 4 5 20। अब 20 का 1/4 5 इन्वेस्ट कर दिया, बचा 15। 20 में से 5 इन्वेस्ट किया, बचा 15। 15 का 2/5 कितना होता है, 6 इन्वेस्ट कर दिया, बचा कितना, 15 में से 6 और हटा दीजिए 9 बचेगा। यानी कि 5:6:9 के रेशियो में उसने पैसे इन्वेस्ट किया। तो आप मुझे बताओ पर एनम ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कितना मिल रहा है 1 साल में। 1 साल में ब्याज की दर कितनी है, जल्दी से बताओ। पर एनम ब्याज की दर कितनी है
जल्दी से। देखो यहां तो डाटा भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है दशमलव में, तो ये तो मुश्किल हो जाएगी भाई कैलकुलेशन करना। कुछ ना कुछ छोटा तरीका तो सोचना पड़ेगा। तो भाई आप अपनी मर्जी से देखो, ब्याज की दर जो भी होगी मिनिमम 5.3 है, मैक्सिमम 7.2, इन दोनों के बीच में होगी। आप कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी जो आपको पसंद आए। मैंने मान ली कि ब्याज की जो दर है वो 5.8% है। अपनी मर्जी, जब भी ऐसे सवाल आए ना अपनी मर्जी से जो वो मान लिया करो कि माना ब्याज की दर 5.8% ही मैंने मान ली कि ब्याज की जो दर आएगी वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आएगी। माना कुल पैसे पर, कुल धनराशि पर जो से ब्याज की दर मिल रही है कुल वो 5.8% है। ये मैंने अपनी मर्जी से माना, एग्जैक्ट नहीं है। अब 5.8% से कंपेयर करो, तुलना करो। 5.8 से कंपेयर करो, 5.8 से 7.2 कितना परसेंट ज्यादा है? 1.4% ज्यादा है। यानी कि मेरे मिलना चाहिए था 5.8%, लेकिन ये 7.2% है। कितना ज्यादा है? 1.4। तो 5 का 1.4% एक्स्ट्रा ब्याज मिला। मैंने 5.8% ब्याज माना है, ये तो 5.3 है। 5.8 से 5.3 कितना कम है? 0.5% कम है। तो यहां 6 का 0.5% आपको कम मिला मेरे दोस्तों। मैंने ब्याज की दर 5.8% माना है, यहां 5.8% यानी कि कितना ज्यादा है? 0%। तो ये 9 का 0% हो जाएगा मेरे भाई। तो डेविएशन कितना आ रहा है? 1.4 की 5 में गुणा होगी 7%, 6 की 0.5 में गुणा होगी -0.5 में, यानी कि 3%। तो 7 - 3 4% आपका डेविएशन आ गया, डेविएशन। अब केक कटेगा तो सब में बटेगा। टोटल धनराशि कितनी है? टोटल धनराशि है 5, 6, 11, 9, 20। तो ये कितना आएगा बेटा? 1/5 यानी कि 0.2। 4/20 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 4/20 आ जाएगा मेरे दोस्तों 0.2। 5.8 में 0.2 जोड़ेंगे 6%, यानी कि ब्याज की जो दर है वो ओवरऑल 6% है, 6%। क्या आपको बात समझ में आई है? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। ठीक है ना? 4 को 20 से भाग देंगे तो 1/5 आएगा, 0.2। 5.8 में 0.2 ऐड कर लेंगे तो 6% आ जाएगा। ब्याज की दर 6% पर है ना, मैं बोला है। 3 साल बाद आदमी को 82,600 रुपए प्राप्त हुए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना आता? ये 3 साल बाद अमाउंट दे रखा है, ब्याज नहीं है। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मैन आफ्टर 3 ईयर इज 82,600 रुपए। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। देखो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है भाई मेरे, 100%। अगर ब्याज की दर 1 साल में 6% है तो 3 साल में कितना ब्याज होगा? 18%। अगर 1 साल में 6% ब्याज आदमी को मिल रहा है तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 18%। 100% प्रिंसिपल पे 18% आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 118% अमाउंट हो जाएगा ना। जबकि अमाउंट है कितना? अमाउंट है 82,600 रुपए। 3 साल बाद जो अमाउंट रिसीव हुआ, बताओ कितने गुना है? 18 सत्ते 126, 100 सत्ते 700, यानी कि 7 गुना। 1% के लिए यहां से 700 रुपीज है, 700 रुपए। पूरा का पूरा 7 बार कट रहा है मेरे प्यारे भाई। 700 और 18 सत्ते 126। तो इन्वेस्टमेंट आपसे पूछा है 100% की वैल्यू 70,000। 70,000 रुपीज आदमी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। डी ऑप्शन आंसर है, डी। गजब का सवाल भाई साहब, गजब का सवाल, गजब का डाटा। जरूरी कि आप 5.8% ही मानो, आप अपनी मर्जी से 5.3 मानते, 6 मानते, 7% मानते, कंपेयर करते, डेविएशन से हर बार सेम ही आता। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इस टाइप का सबसे अच्छा सवाल हम करेंगे, सवाल नंबर 6। ये सवाल आया था कैट 2022 के पेपर में। एमबीए के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल डुएबल नहीं है या सवाल एसएससी में नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा भाई। और ऐसे बतेरे सवाल हैं जो पहले एमबीए के पेपर में आए, बैंकिंग के पेपर में आए, बाद में एसएससी में पूछे। नीतू हैज एन कैपिटल ऑफ 20,000। नीतू के पास 20,000 रुपए हैं। इसमें से वह बैंक ए में 5.5% की दर पर 8,000 रुपए, बैंक बी में 5.6% दर पर 5,000 रुपए और बैंक सी में शेष धनराशि X% की दर से निवेश करती है। और ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट है। इन इन्वेस्टमेंट से उसकी संयुक्त वार्षिक ब्याज आय प्रारंभिक पूंजी के 5% के बराबर है। ऑन दिस इन्वेस्टमेंट
हर कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इज 5% ऑफ इनिशियल कैपिटल। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इन सभी इन्वेस्टमेंट पर उसे इनिशियल कैपिटल का, टोटल अपनी कैपिटल का, कुल धनराशि का 5% ब्याज के रूप में मिलता है। इफ शी हैड इन्वेस्टेड हर इंटायर इनिशियल कैपिटल इन बैंक सी अलोन, अगर उसने सारा पैसा अकेले बैंक सी में लगाया होता तो उसका एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना होता? रुपीज में। बहुत बढ़िया भाई। नीतू एक लेडी है, पढ़ी लिखी है, समझदार, बिजनेस जानती, इन्वेस्टमेंट जानती है। नीतू के पास 20,000 रुपए हैं। नीतू के पास कितने पैसे? 20,000 रुपए। भाई काफी ज्यादा पैसे हैं, अमीर है वो। बैंक ए में इन्वेस्ट करती 8,000 रुपए। नीतू बैंक ए में गई, बैंक ए में 8,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए 5.5% ब्याज की दर से। कितने? 5.5% ब्याज की दर से। ठीक। फिर बैंक बी में इन्वेस्ट किए हैं 5,000 रुपए। बैंक बी में इन्वेस्ट किए हैं 5,000 रुपए, 5.6% ब्याज की दर से, 5.6% ब्याज की दर से। बाकी पैसा सी में इन्वेस्ट किया X% ब्याज की दर से। बाकी पैसा बैंक सी में लगाया है X% ब्याज की दर से। आप बताओ तो बैंक सी में कितना पैसा लगाया होगा? टोटल 20,000 है, 8 5 13 और 7 20, यानी कि बैंक सी में 7,000 रुपए इन्वेस्ट किया होगा। बैंक सी में 7,000 रुपए इन्वेस्ट किया होगा। तो तीनों बैंक में पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है? तीनों बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया 8:5:7। तीनों बैंक में जो पैसा है, नीतू है, कौन है? 8-5-7 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है। तीनों बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट किया है 8-5-7 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। बैंक ए 5.5% ब्याज दे रहा है, बैंक बी 5.6% ब्याज दे रहा है, बैंक सी X% ब्याज दे रहा है। और बोला उसकी जो कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम है। कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम मतलब साल में जो ब्याज कमाते वो भी एक तरीके से आपकी कमाई है। बैंक में पैसा इन्वेस्ट करो, बैंक जो आपको ब्याज देगा वो भी तो आपकी कमाई है। तो सालाना जो ब्याज की एनुअल इनकम है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 5% है। यानी कि तीनों बैंकों से कुल मिलाकर आपको ओवरऑल जो ब्याज मिलता है वो 5% मिलता है। 5% एक साल में। तो क्या आप यहां से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? और x की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आपको यहां पर रिवर्स डेविएशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये उल्टा डेविएशन यहां पे लगेगा। आपको कुल ब्याज की दर दे रखी है 5%। तो जब भी आपको ओवरऑल वैल्यू दी जाए तो हम 5% से कंपेयर करते हैं, और 5% से कंपेयर करके जो भी डेविएशन आएगा नेट डेविएशन को 0 बनाएंगे। हमें ऑलरेडी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%, तो 5% से कंपेयर करेंगे। जो भी मेरे दोस्तों डेविएशन आएगा उसको 0 बनाएंगे, 5% पे ही लाके बैलेंस करेंगे हम। तो क्या करना है? अगर ओवरऑल 5% ब्याज की दर है तो बैंक ए में भी 5% ब्याज मिलना चाहिए, बैंक बी में भी 5% ब्याज मिलना चाहिए, बैंक सी में भी 5% ब्याज मिलना चाहिए। कुल ब्याज की दर 5% तभी होगी जब बैंक ए में भी 5% ब्याज मिले, बैंक बी में भी 5% ब्याज मिले और बैंक सी में भी 5% ब्याज मिले। लेकिन बैंक ए में तो 5.5% है। 5% से 5.5 कितना ज्यादा है? 0.5% ज्यादा है। तो बैंक ए में 8 रुपए का 0.5% ज्यादा मिल रहा है। 8 का 0.5% कितना होता है? 4। 8 की 0.5 में गुणा करेंगे 4। आप बोलोगे सर भाई कुल ब्याज की दर 5% है, लेकिन बैंक बी में तो 5.6% मिल रहा है। 5 से 5.6 कितना ज्यादा है? 0.6% ज्यादा है। तो बैंक बी में 5 का 0.6% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 5 का 0.6% कितना आएगा? 5 की 0.6 में गुणा करो 3% आएगा। 3%। ये आपका डेविएशन आ रहा है मेरे दोस्तों, डेविएशन है, एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। ये एक्स्ट्रा ब्याज मिल गया बैंक ए और बैंक बी में। कितना? 4 और 3 7%। तो बैलेंस करने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां 7% कम करना पड़ेगा। कितनी धनराशि पर? बैंक सी में 7 रुपए इन्वेस्ट किया गया बटे 7 7 से 7 कट जाएगा एक बार, 5 - 1 4%, 4%। यानी कि बैंक सी में जो ब्याज की दर है वो 4% है। आ गया। हालांकि आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते तो भी आता, बट ये बहुत जल्दी आंसर निकाल के देगा। बैंक सी में जो ब्याज की दर है वो 4% है बोला है। अगर अपने इंटायर इनिशियल कैपिटल बैंक सी में लगाता तो कितना एनुअल इंटरेस्ट मिलता?
भाई आदमी के पास, नीतू के पास टोटल कितना पैसा है? नीतू के पास टोटल 20,000 रुपए हैं। अगर ये सारा का सारा पैसा बैंक सी में इन्वेस्ट किया होता तो एक साल में कितना ब्याज मिलता? 4%। तो 20,000 का 4% कितना होता है? 800 रुपए। यानी कि अगर सारी इनिशियल कैपिटल बैंक सी में इन्वेस्ट किया होता, अकेले बैंक सी में लगाया होता, तो 800 रुपए ब्याज मिलता है। यानी कि डी ऑप्शन सवाल का आंसर है, डी। खत्म। बोलो हां कि ना। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? आप बोलोगे हां जी सर, हम तो बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। यहां फिर भी डाटा आसान है, मुश्किल डाटा होता तो भी मेरे दोस्तों आप जल्दी कर पाएंगे इस तरीके से। ठीक है ना। ये कंपेयर करने वाला मेथड समझ लीजिए, ये है सिंपल इंटरेस्ट में डेविएशन का इस्तेमाल मेरे दोस्तों। जैसे यहां डाटा थोड़ा मुश्किल था, देखो हमने कितनी इजीली कैलकुलेशन कर ली। और ये हर टाइप का, हर लैंग्वेज का सवाल है जो मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में कराया है। इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा मेरे भाई, आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं। जो मैंने कराया वो कंप्लीट है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है। ऐसी ही और कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जो है इसको सब्सक्राइब करें। और भैया कमेंट जरूर करें। अगर आप कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे मेरे दोस्तों, लाइक करेंगे, तो और बहुत जल्दी जल्दी आपको यहाँ पे कंसेप्चुअल वीडियोस देखने को मिलेंगी। पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए आपको हमने बता ही दिया कि एप्लीकेशन पर हमारा जो है रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बाय।